ऊपर आप गोलियों के निशान देखिए, पूरे के अंदर आपको छल्ली कर रखा हुआ मिलेगा। ये पूरा एरिया भाई ख़त्म सा ही हो रखा है। यहाँ पे ये वाली बाइक मिलेगी ज़्यादा आपको। इसी बाइक के ऊपर भाई ने मुझे इधर पलमेरा को घुमाया था। ये इधर देखिए, ये भाई का कैंप, और कैंप से निकलती है आपको पलमेरा की रुइंस दिखेगी, जो रोमन रुइंस हैं। 11:30 हो रखे हैं और रात के 11:30 अभी चाय यहाँ पे एक्टिव रहती है। खाना पीना है रात को 2-3 बजे तक आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ पर। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई सामने जो आप ये देख रहे हो, दिस इज़ द सिटाडेल ऑफ पलमेरा। लास्ट वीडियो में जो आपने देखी थी सिटाडेल, ये वही है। और जस्ट सिटाडेल के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो ये था भाई असद रिजीम का एक काइंड ऑफ आर्मी चेक पोस्ट। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। इसके चारों तरफ आपको ये प्रोटेक्शन के लिए बैग्स मिलेंगे। इन बैग्स के अंदर मिट्टी भरी हुई, ताकि अगर कोई गोली मारे और आरपीजी भी मारे तो उसके इम्पैक्ट को ये सस्टेन कर सकें। एंड इसमें लेकिन फिर भी कई जगह से आपको बुलेट शूट्स मिल जाएंगे। इसकी प्रोटेक्शन के लिए देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ कर रखी हैं। यहाँ पे फिर एक और चेक पोस्ट मेन था कि सिटाडेल को बचाएं, क्योंकि सिटाडेल के अंदर जो असद की आर्मी थी, इट वाज फाइटिंग अगेंस्ट ISIS ऑल्सो, इट वाज फाइटिंग अगेंस्ट रेबल ऑल्सो। और जब असद की आर्मी का फॉल होता है तब यहाँ पे फिर से एक बार ISIS का कंट्रोल आ जाता है। तो इसी तरीके से चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं यहाँ पर। ये देखिए, एक बुलेट यहाँ से फायर होकर अंदर आई होगी। इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी ये इधर से आप देखिए, तो इस तरीके से भाई इस जगह की पूरी किलाबंदी कर रखी थी। सो मोस्टली दिस प्लेस असद और ISIS, half in Assad, half Iran. half Assad, half Iran, and after Assad, Iran, it was Daesh. Russia also. Stay here. Russia stay here. Oh, helicopter. Yeah, helicopter here. You have some room here. Okay. And this in between, you said Israel kill people, Iran. Yeah, captain from Iran stay here. You come Israel, plane shoot here. तो ये जो बीच में आप ये मस्जिद देख रहे हो, इस मस्जिद के आर बाहर ये जो जगह दिख रही है एकदम पूरे तहस नहस हो रखी है। भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे ईरान आर्मी का कोई कमांडर था और इजराइल ने यहाँ पे स्ट्राइक्स की थी और तब ये जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो नो दाइश, नो असद, इजराइल। एंड देयर इनसाइड here? Yeah, this Israel and in Israel. Only this? Yeah. Because here plane sometimes problem house here. The big problem is Israel with plane. And inside, there inside? This inside tombs. Yeah. People Palmyra. Inside. Tombs inside. And their problem, inside problem there far? No. Yeah, no problem this. This tomb people. Tombs people. Yeah. Okay. No. Problem side. Yeah. That side. Okay. Yeah. Tombs. Okay. Tombs. Yeah. Tomb side problem. Yeah. This. Same. Some. Yeah. Israel. Yeah. So Palmyra strikes mostly Israel here. Yeah. No Assad. No Assad. You have some Assad, yeah, some Assad Daesh. Yeah. Problem big Israel and Assad. Daesh no problem for house. City. Yeah, city. Okay. तो भाई साहब ये बता रहे हैं कि जो ISIS थी उसने पलमेरा को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन उन्होंने घर को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो आपको घर डिस्ट्रॉय हुए मिलेंगे, यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि या तो वो इजराइल के स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय हुए हैं या फिर वो डिस्ट्रॉय हुए हैं जो यहाँ की रिजीम थी बसर अल असद की, उसने इसको डिस्ट्रॉय किया है। नीचे जो आपको ये जगह दिख रही है दैट इज़ पलमेरा, और इसको डिस्ट्रॉय करने वाले थे ISIS। अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे आपको दिखाऊँगा। भाई अभी मैं जिन भाइयों के साथ रुका हुआ हूँ, ब्रदर थैंक यू फॉर एवरीथिंग। Welcome. You are also Bedouin? Yes. Baddu, yeah? Yeah, Bedouin. I live here in the city. You live here. Yeah. And you also go in the desert? Yeah. Okay. Every time. Every time? Every time. I have camel for you go desert with tourists. Some people come here, you want to go desert, I go with him. Traveling for desert. Traveling for desert. Yes. Okay, brother. ये देखिए भाई, इसके ऊपर आप गोलियों के निशान देखिए, पूरे के अंदर आपको छल्ली कर रखा हुआ मिलेगा।
ऊपर आर्मी का एक और जगह बना रखी थी, ताकि उधर टनल्स भी बना रखी हैं, ताकि अगर मान लो ऊपर से एयर स्ट्राइक हो तो भी उससे बच सके। इसको भाई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा गया था सिटाडेल को, क्योंकि एक यहाँ पे देखिए आप, इधर भी चेक पोस्ट बना रखी हैं, पूरा एकदम बैरिगेट। आप ये देखिए यार, जो मैं आपको शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऐसा माना जाता है कि जो बशर अल असद था उसने जानबूझ के ISIS को यहाँ पे टेक ओवर करने दिया, क्योंकि अगर ISIS यहाँ पे टेक ओवर करती है तो वो यहाँ पे आतंक मचाएगी, और अगर ISIS यहाँ पे आतंक मचाती तो बशर अल असद ये शो कर सकता था कि यार मेरी कंट्री के अंदर ISIS का इन्फ्लुएंस आ गया और मुझे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। अब ये थ्योरी है यार, मतलब कि बात क्या है कि इसमें इतनी ज़्यादा पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, सच्चाई पता भी है नहीं भी पता, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे सच्चाई पता है। मैं तो ये बात बोल रहा हूँ जो लोग बोल रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये सच्चाई है या नहीं, बट दिस इज़ व्हाट आई हर्ड इन पलमेरा। अब ये देखिए वापस से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। नाउ नो वन लिव्स हियर, फिनिश, तमाम खलास। यस खलास, नो होम। My house here. This your house? Yeah. You see? Now you go back after some time maybe? Yeah, inshallah. Inshallah. Because I am poor man, we want a house, we want too much money. Yeah. We want $1,000. Yes. वो जो ऊपर से भाई साहब बता रहे थे ना इजराइल की स्ट्राइक, वो यहाँ पे हुई थी। अंदर मस्जिद के आसपास भी एरिया जो है वो लगभग टूट सा चुका है। कुछ घरों में लोग आ गए हैं, कुछ में कुछ भी नहीं है भाई। जैसे ये वाला घर खाली पड़ा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इधर तो एक भी घर वो नहीं है, पीछे वाला पूरा खल्लास। ओ इजराइल हेयर। हाँ, दिस मस्जिद इजराइल असद। ये वाला जो डिस्ट्रक्शन दिख रहा है ये किया था यहाँ के जो बशर अल असद, यहाँ के जो डिक्टेटर थे। और सामने जो भी आपको मस्जिद दिख रहा है ना, इस मस्जिद को भी बशर अल असद ने गिराया था। अब आप ये देखिए किस तरीके से ये पूरा एरिया भाई ख़त्म सा ही हो रखा है। दिस ऑल्सो असद। तो भाई अभी यहाँ पे मैं डॉलर एक्सचेंज करवाने आ गया हूँ, तो कि भाई को भी पैसे देने हैं। और यू हैव बिग मनी और स्मॉल मनी? No, I give you small. I ask him. No, like 5,000? Yeah. 5,000 Yeah. Okay. قلت له 5,000. या फिर तो ठीक है। मुझे लगा कि 500 वाले नोट पकड़ा देंगे तो यार इतनी गड्डी भर जाएगी, कहाँ डालूंगा मैं इनको। शुक्राना बेबी, थैंक यू, बाय बाय। भाई रेट बड़े अच्छे दे दिए इन्होंने। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे मैं रुका कहाँ हुआ था, इस सीरियन डेजर्ट के अंदर। ये एक डेजर्ट टाउन है, इसके आसपास यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। मेन ये जगह फेमस थी भाई टूरिस्टिक डेस्टिनेशन के लिए, और पुराने टाइम में जो सिल्क रूट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ढंग से समझाया ही होगा। लेकिन अब एक तो इस टाउन के अंदर जितने भी होटल्स थे पुराने टाइम में, सारे के सारे होटल्स ख़त्म कर दिए गए हैं। दिस होटल फिनिश, और होटल सिटाडेल होटल, ये बाकी होटल देखिए सब ख़त्म कर दिए गए हैं। ये यहाँ का म्यूज़ियम था, इधर भी एक होटल होता था। दिस होटल रेस्टोरेंट। और ये वापस से हमारी एंट्री हो रही है यहाँ की जो पुरानी रूइंस हैं उनके अंदर। अभी मैं उधर से आ रहा था, देख लीजिए वो सिटाडेल। ये देखिए भाई पलमेरा सनराइज बेदुइन कैंप, उधर पीछे जो मेन बेल टेम्पल है वो, और इधर ये भाई मेरा कैंप जहाँ पे आपका भाई रुका हुआ था। तो भाई वापस से जो मेरा बेदुइन कैंप था जहाँ पर मैं वहाँ पे वापस आ चुका हूँ, और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने यहाँ के जो ओनर हैं और यहाँ के जो भाई हैं जिन्होंने ये कैंप स्टार्ट किया था। Thank you, brother. You are welcome. Thank you for everything. You are welcome. And can you introduce yourself? I am Khaldoon from Syria, Palmyra. I have a camping for the tourist peoples and also for tourist traveling. For every tourist, they come to Palmyra because in Palmyra we don't have like hotels, so we make that for the tourists.
So all the hotels were destroyed. Yeah, all the hotels destroyed in Palmyra. So we have a camp, and you know the camp. Yeah, I stayed last night, man. It's really amazing. Yeah, yeah. In the beginning, I thought you were charging very expensive, but when I came here, Yeah. you said right thing. First come and then think. Yeah. when the tourists they're happy, they will pay. Not happy, they will not pay. No, it's really good man. And भाई पूरे पलमेरा के अंदर आपको कोई भी होटल अभी ओपन नहीं मिलेगा. ये भाई की ये कैंप साइट है जहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो. ये जो पीछे वाला रूम है ये कैंप है. मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा. एंड ब्रदर बिफोर कमिंग टू पलमेरा आई वाज रियली अफ्रेड आई विल फाइंड दाइश और IS हियर. no ISIS. So tell the people how is the situation We are here. swear there's no ISIS. When Assad go, ISIS they go with them because it was no ISIS. ISIS same Assad, they go. No more ISIS. So now there is no danger, no problem. Dangerous, no problem. They're safe. When they come to Palmyra, they're safe. We look about the tourists here. You It's- see, we look about you. We Yeah, send man. some man with you to visit all the city. And Yeah. to the old city. And you see our camp, it's close to the old city. Your old house is in desert. You are Bedouin, yeah? Yeah, we are Bedouins. The original, I'm from Bedouins. So And you my are father is you are Bedouin. tribes. Yeah, we was tribes in the deserts. Ah. Yeah, every year we move. But when like my old 5 years, we stay in Palmyra. So I work with tourists. And where you learn English? I work with tourists. So you never go to school? No, I don't have been in school. You never been to school? No. So you are real Bedouin. I'm real Bedouins. Yeah. भाई बिदविन बोले तो अरेबिक के अंदर जो ट्राइबल लोग होते हैं ना उनको बिदविन बोलते हैं. तो भाई जैसे अपने इंडिया में बंजारे नहीं होते तो पुराने टाइम में भाई और की फैमिली बिदविन थी. अपने इधर डेजर्ट के अंदर रेगिस्तान के अंदर इधर से उधर घूमते रहते थे. लेकिन भाई जब 5 साल के थे तो भाई के जो फादर थे वो इधर आ गए थे. भाई के कैंप की मैं आपको यू हैव अ वेरी गुड लोकेशन राइट नेक्स्ट टू द पलमेरा द The old टेंपल ऑफ city, yeah. 1 minute you will be at the old city. 100 meters. इट्स रियली क्लोज. मैं एक बार आपको ना व्यू दिखाता हूँ कि Yeah, show the view. ये देखिए एक तो यहाँ पे पूरा होल है ऐसे पीछे वो टेंट है. आई वॉन्ट टू शो द रूम्स ऑल्सो दे आर रियली नाइस. ये देखिए यहाँ से आप आओगे ना तो ये इधर ये सामने ही वो जो पलमेरा के रूइंस हैं सामने इधर आपको दिख जाएंगी. वो जो टेंपल ऑफ सबसे फेमस टेंपल. भाई के पास इधर ऊँट भी हैं. एंड हाउ मेनी कैमल्स यू हैव? We have like 6 camels. 6 The camels. camel also for tourists. They don't like to work. We take them by camel to visit everything in Palmyra. Ah, Yes. okay, yeah. Let's go to see. This is like a traditional house. Yes. The upper is Bedouin camp, Yes, this is Bedouin camp. and this is old Palmyra houses. This is all Palmyra. Can you keep it there? Yeah. This is our garden. This is your garden. And soon we want to put that for food. People Ah. will eat there. So when you started this? I'm sorry to that. When I start this, like before 3 months. Before 3 months. Yes. Ah. 3 months. So everything is okay here. No shade. ये भाइयों ने ना रूम मस्त ही बना रखा है इधर. This is old gun. Yeah, it's very old. Your grandfather? My grandfathers. Your grandfather? Yeah, we call it like French. How you say gun in Arabic? Silah. Silah. Yeah. It's very, very, very old. And it doesn't work, only for collection. Like from the Lawrence of Arabia? Yeah. During that time. Yeah, we put it only for collections. Yeah. You see, it's very old. And it's very cold from inside. It's nice, man. Yeah. Thank you. And I hope the people, when they come to here. I will give my number phones. या तो भाई जो भाई के नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. तो जो अभी मैंने आपको नंबर दिया है ना भाई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है. भाई और ने यार मुझे ना बहुत बढ़िया सर्विस दी. आई वाज सीरियसली स्केयर्ड बिफोर कमिंग टू हियर बट नाउ आई एम हियर एवरीथिंग इज नॉर्मल. It's very safe. Really, it's very because there's many people like you. They say we are scared. Because I told you that French Yeah. guy. Yeah. I was telling you that yesterday I met a French guy Yeah. in Aleppo. He was scared to come here, but I took the risk, and there's nothing risk here. There's no risk. It's safe. It's safe. As can safe. It's here. You also do the whole Syria tours. You arrange the tours. We will do that. Yeah. So if somebody wants to do the tour with you, they can directly contact you. Yeah. They contact. We will make a plan for them. Like from airport to airport. From airport to airport. तो अगर भाई आप मेरी तरह ट्रैवल नहीं करना चाहते कि भाई मैं इधर से उधर अकेले ही भाग रहा था
अगर आपको थोड़ा सा सेंस में डर लगता है तो आप डायरेक्टली भाई से कांटेक्ट भी कर सकते हो, भाई आपको अच्छे प्राइस भी दे देंगे। कैन यू कम विद, आई वांट टू शो यू द टेंट। मैं आपको एक बार टेंट और दिखा देता हूँ जिसके अंदर मैं रुका हुआ था। भाई इससे तगड़ा एक्सपीरियंस ही हो सकता है। ये देखिए भाई, सुबह सुबह ये देखिए, सुबह सुबह जब मैं उठा इतनी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा का भी एक अलग एक्सपीरियंस था। मेरे को है ना कैंपिंग के टाइम पे अलग अलग हवा मिलती ही रहती है हर टाइम। तो यहाँ पे मुझे चार्जिंग के लिए मिल गया था, चार्ज मैंने कर लिया था। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे नेटवर्क भी ठीक रहता है, और अच्छी बात क्या थी कि यहाँ पे इन भाइयों के पास वाईफाई भी है। ब्रदर, व्हेन दाइश एंड IS डिस्ट्रॉयड हियर, यू वर हियर एट, When they started, no. सो वेयर वर? I was close to near Aleppo. I was there because before Daesh, from 2012, I moved away when Assad they come here. So even Assad destroyed a lot of things here. Of course. I read on internet before Assad go to Russia, he stole many things from Palmyra. Is it true? Assad? Yeah. Yeah. He took many things. Yes, it's true. Yeah, and we are upset when many things they fall down. Yeah, man. Yeah, Like it's your history. It's of course. I Because I hope- know that when I'm my old like 5 years, I know every stone where is it. For what this, for what this, for what this. So I know all the history about this place. Then You when- have been guide from last how many years? like when I'm 5 years old, I work in this place. You 2012, I move away. from Palmyra Yeah. when the Assad came. When Assad they come, I move away. And how many times it was like Palmyra under the ISIS? 2 times. 2 times. Yes. For how long? First like 3-4 months, and the second one like 6 months. And they destroyed it during the first time or the second time? The second time. The second time. Yeah, the second time they fall down. And they also stole a lot of things from here, I Of think. course. Yeah. Everybody there. So everybody is running after money. Nobody is saving no Yeah. money. When I come here, I save this place because we like this place. Of course, And I man, it's don't your need- history. Yeah, It's, of course. it's your blood. Yeah. So when I arrived to Palmyra in 2025, I come to this place. It was many car they go inside of this place, and before it's not possible to car to go inside. So I close all the door. And like how many Bedouins are here in this area? In Palmyra, Yeah. a lot. And this time before Assad to go, it's a lot of now, a thousands and in the desert. And so still there are many Bedouins are living in desert. Yeah. Before when Assad here, nobody. Nobody. Not so much, because every month, 3 months, Assad regime they go to them. They take the sheep, they steal from him the car. They used to steal from the. Yeah, from the Arab, the Bedouins, Oh man. and then the Bedouin they go away from Palmyra. So when Assad they go, they get back. Bedouins started Yeah. come back. So I know like thousands people they come. And all this is Bedouin style, yeah? Yeah, all these Bedouins. We make that for the tourists when they come. They want to be himself in the Bedouins. Bedouin life like Bedouin. this. Yeah, Bedouin life like this. Yeah, and you know this carpet? It's very old. This carpet. Yeah. It's very old. We have this carpet very old. And this is all from Syria? This carpet? Yes. I have this one. You see the small one? Uh-huh. This is from the hair of the camels. From the hair of camel? Yeah, Okay. this one. Like camel wool kind yeah, of. yeah. The hair of the camel. This handmade. Our hand we make it from our grandfathers. Yeah, we have this. And I have a lot of things from our grandfather. I have there something. We put it for collection like this. And brother, like for example, yesterday I was asking you about what if I want to go to the desert? Is it that is also possible? It's possible with us. By alone you can't, because there is a lot of bomb in the Oh desert. yeah. A lot of people don't. There are landmines everywhere. Yeah, in the desert, because nobody they know the streets where is it. So we know there's some place it's not possible to go to there. So even in Palmyra, there are some No. places where you can find No, in Palmyra no. everything is removed. In Palmyra everything is moved, everything is clean. But it took a lot of And time, the- yeah. Yeah, of course. But in the desert, not all the desert. There's some desert we know that where is it. Yeah, but some people if they come from Damascus to the desert, it's not possible. It's Because not they- safe. Yeah, it's not safe. If they drive on the wrong side, it might yeah. be blast. Yeah. तो भाई कई जगह पर भाई और बता रहे हैं यहाँ पे ना लैंड माइंस का भी बहुत खतरा था। पलमेरा के अंदर तो जितनी भी लैंड माइंस थी वो सब हटा दिए हैं, लेकिन अगर आप डेजर्ट में या फिर कई जगह जो आपको थोड़ी अबेंडन दिखे वहाँ पे डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देयर माइट बी अ डेंजर ऑफ लैंड माइंस। तो
यहाँ पे सच में कई बार चीज़ों का पता नहीं चलता है। मैं बस अब यार यहाँ पे चाय पी के उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। तो भाई अब मैं यहाँ से निकलने के लिए तैयार हूँ। मेरी पैकिंग वैकिंग सारी चीज़ हो चुकी है और ये सारे शुक्रान ब्रदर्स, थैंक यू। I hope you will get back again. या आई विल श्योर। मैं कल भाई से बात कर रहा था कि यार अगर डायरेक्टली कोई आपके पास आता है तो ठीक है, वरना आई एम टेलिंग दैट आई आल्सो वांट टू ब्रिंग अ ग्रुप टू सीरिया। Bring group, yeah, welcome. You are welcome, and you and with your group. Yeah, I'm saying that I earn money, he earn money, and you will get good experience. Everyone win, win, win. Okay, brother. Thank you. Look at this. Yeah. Okay. यहाँ पे ये वाली बाइक मिलेगी ज़्यादा आपको। इसी बाइक के ऊपर भाई ने मुझे इधर पलमेरा को घुमाया था। ये इधर देखिए, ये भाई का कैंप, और कैंप से निकलती है आपको पलमेरा की रूइंस दिखेगी जो रोमन रूइंस हैं। ओके ब्रदर, लेट्स गो। यल्ला हबीबी, مع السلامة حبيبي. बाइक के अंदर पेट्रोल डलवा रहे हैं। सो दिस पेट्रोल सीरिया और वेयर? सीरिया। ओके, शुक्रान हबीबी। लेट्स गो दमाश। روح مع الشيخة. Let's go. हेलो सर, बाय बाय। What's the name هون عندي يا دين؟ तरबूज। دربوز. جبل جبل जबल। جبل جبل هذا. ये देखिए रशियन में लिखा हुआ है उधर। सीन वैसे पलमेरा के अंदर भी वही है, डिस्ट्रक्शन वाले। तो ये देखिए ऊपर से मस्जिद की मीनार सब तहस नहस हो गई हैं। Now clean now. नाउ क्लीनिंग, ओके, स्लोली यस। तेल यहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक में ही मिलता है। नो पेट्रोल पंप, Petrol. पेट्रोल ओनली आउटसाइड। नो नो New now. न्यू, ओके। Salt lake. सी सोल्ट, This coming from desert. ओह द डेजर्ट, सोल्ट लेक। Yeah. हाँ, आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो जो लोग यहाँ पे रहते थे वो गए कहाँ? तो भाई सीरिया के अंदर ऑलमोस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सीरिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आप देख लीजिए, फिर चाहे जॉर्डन हो, इराक हो, टर्की हो, लेबनान हो, इन सभी जगहों पर आपको जो सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं वो हर जगह मिलेंगे। इवन यूरोप के अंदर जो एक बार रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था उस टाइम पर भी काफ़ी सीरियंस वहाँ पे गए हुए थे, क्योंकि कंट्री के अंदर ऐसी हालत हो रखी थी भाई, रहना बिल्कुल ख़राब हो गया था। जैसे आज वो भाई बता रहे थे जब यहाँ पर ISIS आई तो उस टाइम पर वो भाई ऊपर की तरफ टर्की बॉर्डर साइड चले गए थे। और हाँ, टर्की में भी आपको काफ़ी सीरियन रेफ्यूजी मिल जाएंगे। तो यार देखिए, ये वाला घर है, अब इस घर में कम से कम 10-15 फैमिली रहती होंगी, इसमें रहती होंगी। ये सारे के सारे खंडर हो रखे हैं। सुबह भाई अपना घर दिखा रहे थे, वो भी खंडर पड़ा है। कई लोग तो डेजर्ट की तरफ चले गए थे जो बेदुइन थे, अब वापस आ रहे हैं। Place for mechanic. और Mechanic. पिकनिक, Mechanic हाँ, for the car. मस्जिद खला तमाम। This is for the diesel. यहाँ पे वो डीजल की दुकान थी, ये मस्जिद था भाई। इसको भी धीरे धीरे यहाँ पे जो पेट्रोल पंप था ना पहले, इसको क्लीन कर रहे हैं। इधर देखिए आप, ये बस जली हुई है। अभी ये जो भाई है ना, यहाँ पे मुझे एक ढाबे के ऊपर छोड़ने हैं जहाँ से मुझे दमस्कस की बस मिल जाएगी। टुडे इज़ माय सेकंड लास्ट डे इन सीरिया, एंड आज शाम तक मैं दमस्कस पहुँच जाऊँगा। यहाँ से 2-3 घंटे लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी बस वेट कर रहे हैं। जो पैसे थे मैंने भाई साहब को दे दिए, आई थिंक $10 के आसपास लगेंगे। $1-2 मेरे हिसाब से कम ही लग रहे होंगे, लेकिन एक दो क्या, कई बार बंदों को हो ही जाता है कि $1-2 कमाने की। यहाँ पे हालत सच में बहुत ख़राब है, तो मैं उसमें चैपे ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। वैसे ही मुझे ट्रिप बहुत सस्ते में पड़ गई है। अगर मेरे थोड़ी उससे लोगों के पास 1-2 पैसे एक्स्ट्रा चले जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा।
लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी सेफ़ है सीरिया के अंदर, अभी आप ले सकते हो। देखो मेरा एक्सपीरियंस है सेफ़ का, बाकी कई बार हो सकता है कि ना भी हो। मैं तो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर सकता हूँ यार, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर नहीं पता होता कि कब क्या चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, उसके बारे में आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है और पिछले काफ़ी मतलब मान लीजिए आप पिछले 6-7 महीनों से यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। एंड फ्यूचर का अभी अपन बता नहीं सकते। पीछे ढाबे के अंदर से आप देख लीजिए आवाज़ कितनी आ रही है, क्योंकि अभी जिस बस के अंदर मुझे बैठ के जाना है वो बस आ चुकी है, बाहर खड़ी है। ये इस साइड वाली बस जाएगी देरजोर और उस साइड वाली बस जाएगी दमस्कस। यहाँ पे लोकल जो सीरियन लोग हैं वो दमस्कस को मास्क बोलते हैं, मास्क, तो वो बस जाएगी मास्क। अच्छी बस है भाई, एकदम अच्छी खासी एयर कंडीशन वाली। विंडो नहीं भी मिली तो भी मैं अपने सो के आराम से जाने वाला हूँ, क्योंकि थका हुआ हूँ मैं। तो भाई अभी बस पकड़ने जा रहा हूँ मैं। ये आई थिंक काफ़ी बस हो गई हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन मैं इस वाली के अंदर जाने वाला हूँ। आई थिंक बस तो बढ़िया लग रही है यार, ये जल्दी पहुँचा दे बस। और डायरेक्ट अच्छी बात है कि मुझे 10 जगह बस नहीं बदलनी पड़ेगी, ये लेके चली जाएगी मुझे हर जगह। तो भाई बस के अंदर बैठ चुका हूँ मैं, काफ़ी बढ़िया बस है, एकदम मस्त है के जाने वाली। ये देखिए बैग मैंने यहाँ पे रख दिया। यार नॉर्मली ना कई बार मेरे को बैग नीचे रखने के लिए बोलते हैं, अरे एक तो इसके अंदर यार पासपोर्ट रखा है मेरा, कुछ कैश भी बचा हुआ है मेरे पास थोड़ा बहुत जो है, और दूसरा इसके अंदर लैपटॉप भी है, तो मैं नीचे नहीं रख सकता। मैं ही नहीं कह रहा कि चोरी हो जाएगा, लेकिन अगर हो गया तो जब से वो मैक्सिको वाला सीन हुआ ना मेरे साथ, तब से है ना मैं एकदम चौकन्ना रहता हूँ कि नहीं भाई ना, इसको बिल्कुल पास ही रखना। इतना बड़ा बैग भी नहीं है, लोगों को ज़्यादा दुखी नहीं करने वाला है। ठीक है, बस सीट भी ठीक है इसमें, गर्मी थोड़ी सी लग रही है मेरे हिसाब से। जब बस चलेगी ना तो इसकी जो कूलिंग है वो बढ़ जाएगी, आई होप, उम्मीद तो यही है। बाकी अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। बाकी जो भी है मैं अपडेट करता रहूँगा। रास्ते में ऐसा कुछ मिलने वाला तो है नहीं, वैसे रास्ता अच्छा है, लेकिन विंडो सीट नहीं है मेरे पास, ये पंगा। विंडो सीट होती है ना तो मैं आप लोगों को और चीज़ें भी दिखा पाता साइड वाले की क्या क्या आएगा रास्ते में। परसों जब मैं आ रहा था ना यहाँ पे, तो मैंने रास्ते में भाई टैंक भी देखे हुए थे, एकदम ख़त्म हो रखे, जो डिस्ट्रॉय हो रखे थे। भाई ये जो आंखों सामने पहाड़ सा दिख रहा है ना, बड़ा मस्त है ये, डेजर्ट के बीच में, और रास्ते में इसी टाइप के लैंडस्केप आने वाले हैं। पहुंच गया हूँ मैं वापस से दमस्कस, और अब यहाँ से टैक्सी या बस लेके मैं जाऊँगा अपने गेस्ट हाउस की तरफ, होटल की तरफ। उसी होटल में जाऊँगा यार, बाकी होटल के अंदर मेरा जाने का मन नहीं है। ये है पुलमान, कराज पुलमान। सूक अहमदिया माइक्रो, माइक्रो ओके। यहाँ से ये माइक्रो बस पकड़ के जाना पड़ेगा भाई मुझे, देखता हूँ। ऐसा लग रहा है सीरिया का मैं मास्टर सा बन चुका हूँ अब, कहाँ पे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, धीरे धीरे सब पता चलने लग गया है। गर्मी बहुत है और सनबर्न वाली गर्मी है, गाल पे सनलाइट पड़ रही है और इतनी देर में है ना जलन सी होने लगी मुझे, जलन हो रही है तगड़े वाली यहाँ पे साइड। यूवी इंडेक्स यहाँ पे अच्छी खासी हाई है, वरना तो इतनी तेज़ जलन नहीं होनी चाहिए यार। धूप में तो मैं सदा ही रहता हूँ, आज कुछ ज़्यादा हो रही है। भाई सोने का टाइम था, लेकिन अभी सोने के टाइम पे मैं रात को इधर बाहर चाय पीता हुआ घूम रहा हूँ दमस्कस के अंदर। यही बात मुझे दमस्कस की सबसे अच्छी लगती है, और यही चीज़ मैं ना सीरिया के जो बाकी शहरों में जब घूम रहा था मिस कर रहा था मैं। ये जो यहाँ के चाय कैफ़े या शीशा कैफ़े होते हैं, अब ये पीछे आप देखिए जो भाई साहब हैं, ये मेरे पीछे हुक्का पी रहे हैं, अंदर भी पूरा ये चाय और हुक्के वाला ही माहौल है यहाँ पे। तो ये जो टी हाउसेज़ है ना दमस्कस के अंदर, ये सीरिया के बाकी किसी शहर में मुझे देखने को इतने नहीं मिले। चाय का कल्चर है, लेकिन बाकी शहरों में कॉफ़ी वॉफ़ी का ज़्यादा कल्चर है। दमस्कस के अंदर चाय का सीन आपको हर जगह मिलेगा। अभी देखिए रात के भाई कितने बजे में, ये देखिए रात के 11 साढ़े 11 हो रखे हैं, और रात के 11:30 अभी चाय यहाँ पे एक्टिव रहती है। खाना पीना है रात को 1-2-3 बजे तक आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ पर दमस्कस के अंदर। और एक जो वो सीन मुझे डर लग रहा था कि भाई यार जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उस एरिया के अंदर कहीं ISIS का या दाइश का कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सेफली पहुँच गया।
जब उस दिन परसों मैं जा रहा था ना वहाँ पे भाई, इतना डर लग रहा था मुझे कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। दिल ऐसे धपक धपक कर रहा कि मैंने शुभम को कॉल किया, शुभम यार देख ले अगर मर आ जाऊँ ना तो ये मेरी लोकेशन है, अपने इंडियन एम्बेसी को बता देना और जो भी कुछ है कुछ सामान वामान और ले आना। बहुत डर लग रहा था भाई, ख़ास करके उस मिनी बस के अंदर उन सब के पास वो क्लाशनिकोव AK-47 और वो 2-3 बार उन्होंने मुझसे रिलीजन पूछा। एक बंदे ने जब रिलीजन पूछा तो उसका मुंह उतर गया था उस टाइम पर, वो कुछ और रीज़न की वजह से उतरा था। मुझे लगा कि वो, मैंने बोला कि यार मैं मुस्लिम नहीं हूँ इस कारण से, लेकिन बाद में वही बंदा इतने उसके साथ मैं सबके साथ मस्ती करते हुए गया हूँ। तो यार एक तो पहले से ही पैरानॉइड था मैं थोड़ा सा, और कुछ बंदों ने बोल दिया था कि पलमेरा है ना सेफ़ नहीं है। और फिर साथ में भाई जिस टाइम पे पहुंचना चाहिए उस टाइम पे तो मैं वहाँ से होम से निकला था। शाम को 6:30 बजे हमारी जो मिनी बस है वो निकलती है और रात के 9:15 बजे मैं पलमेरा पहुँचता हूँ। किसको डर नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो डर बैठ सा गया भाई। गंदे गंदे अजीब से थोट सारे कि बेटा पकड़ लेंगे तुझे, रिश्वत मांगेंगे या फिर गला ऐसे रेत देंगे, तगड़े तगड़े वो एड्रेनलिन है ना, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। बेटा देखते आज क्या होगा, देखा जाएगा। लेकिन वहाँ पहुँच के देखा तो एकदम सीन मस्त था। तो भाई और बहनों पहुँच चुका हूँ वापस से दमस्कस। कल मेरे पास पूरा दिन है, फ़्लाइट मेरी शाम को है, तो कल सोच रहा हूँ कि एक जगह और घूम के आ जाऊँ। आप लोगों को याद होगा एक वो भाई साहब मिले थे मुझे जिन्होंने बोला था कि आना मैं तेरे को यहाँ की केव्स दिखाऊँगा, और लेकिन उन्होंने मुझे सुबह बुलाया था। तो मैं कोशिश करूँगा उनके पास सुबह उनके पास जाके आ जाऊँ और बाकी इधर उधर घूम के और फिर कल शाम को मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल जाऊँ। अभी तो यही प्लान है, बाकी देखते हैं भाई आगे क्या होगा क्या नहीं। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको जो ISIS की कुछ पुरानी हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन जिस एरिया के अंदर दाइश या ISIS का इन्फ्लुएंस था वो एरिया देखने को मिला होगा। और वापस से मैं अभी पहुँच चुका हूँ। ये जो सामने वाला होटल है ना, होटल समरकांत, इस होटल में मैं रुका था पहले दिन और अभी फिर मैं दूसरे होटल में रुका हूँ। रात का माहौल ऐसा है। ये इधर मेरी चाय, ये देखिए चाय के साथ ये ब्लैक टी पी रहा हूँ मैं। ब्लैक टी के साथ ना इस टाइप में है ना ये देते हैं चीनी, इसमें मैं थोड़ी सी डाल देता हूँ, ज़्यादा नहीं लेने। अरे डल गई, ज़्यादा डल गई। बस भाइयों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।